भक्तों जय भोलेनाथ। हाल ही में जो मैंने डाली थी वीडियोस श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेके, उसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भगत जी बताएं कि हम लोग सामान कहाँ रखें। तो बता दूं आपको, सामान के लिए बहुत समस्या है। वो क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विस्तार से। उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। देखिए, यात्रा जो है हमारी चलती है दो मार्ग से। यहाँ चलती है बालटाल से, यहाँ चलती है पहलगाम से। और हम स्टार्ट करते हैं पहले जम्मू से या फिर श्रीनगर से। तो जो भी हमारा एंट्री पॉइंट है, अगर हम पहलगाम से जा रहे हैं तो पहलगाम में हमारे को क्लॉक रूम मिल जाते हैं। बट होता क्या है कि हमें फिर वापसी में पहलगाम ही आना पड़ेगा, क्योंकि बालटाल से अगर आएंगे तो फिर डिस्टेंस बहुत लंबा पड़ जाएगा, जो कि पूरा दिन ख़राब हो जाएगा आपका। और वैसे ही अगर हम जा रहे हैं बालटाल से और फिर आ रहे हैं पहलगाम से, तब भी वही समस्या है। क्लॉक रूम की बात करूँ तो क्लॉक रूम आपको भगवती नगर बेस कैंप जम्मू के अंदर ही मिलेगा। वो आपको मिलेगा साथ में बालटाल बेस कैंप में, साथ में मिलेगा आपको पहलगाम बेस कैंप में। मतलब जहाँ जहाँ बेस कैंप बने हुए हैं वहाँ वहाँ पे क्लॉक रूम मिलेगा। लेकिन उसके अलावा क्लॉक रूम की व्यवस्था कोई भी नहीं है साइन बोर्ड के द्वारा। हालांकि आप टेंट वाले से, जो कि लोकल वहाँ पे होते हैं, या फिर भंडारों वालों के पास संपर्क करके रख सकते हैं। बट फिर भी उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके सामान की रखवाली कर सके, क्योंकि वो खुद अपनी सेवा दे रहे होते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए बता दूँ आपको, क्लॉक रूम की व्यवस्था वहाँ पे सिर्फ जो साइन बोर्ड द्वारा संचालित है वो 3 जगहों पर ही है। एक है जम्मू भगवती बेस नगर कैंप पे, एक है पहलगाम बेस कैंप पे, और एक है बालटाल बेस कैंप पे। तो कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको सामान की समस्या हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जितना कम से कम सामान हो सके वो आप लेके जाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपका एक्सेस हो रहा है बियॉन्ड योर लिमिट, तो आपके लिए वहाँ पे पिट्ठू अवेलेबल है। आप वहाँ से पिट्ठू कर सकते हैं। पिट्ठू का बेनिफिट ये रहेगा कि वो आपके साथ साथ चलेगा, आपका सारा सामान आपके साथ रहेगा, और फिर किसी भी पड़ाव से आप जा रहे हैं और किसी भी रास्ते से आप आ रहे हैं तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सामान आपका है। अदरवाइज़ अगर आपका प्लान है श्रीनगर में घूमने का, जैसे बहुत से श्रद्धालु होते हैं वो क्या कहते हैं कि यात्रा के बाद हम घूमना चाहेंगे 3-4 दिन श्रीनगर वगैरह, तो फिर वो क्या करें कि पहले श्रीनगर आ जाएं, और श्रीनगर आने के बाद जहाँ पे वो होटल लेंगे अपना, वहीं पे अपना सामान छोड़ दें, और उसके बाद फिर यात्रा करें प्रोसीड। हालांकि जो आपका फेयर रहेगा, टैरिफ रहेगा, वो तो उस दिन का रहेगा जिस दिन आप रहेंगे। लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमारी अगली बुकिंग भी है 3-4 दिन के बाद, तो आप प्लीज़ हमारे सामान को आप रख लीजिए। तो ऐसा वो कर सकते हैं बाय रिक्वेस्ट। लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं लूँगा इस चीज़ की, क्योंकि वो बात आप कर सकते हो कि हाँ वो मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन अगर आपका श्रीनगर घूमने का प्लान है आफ्टर दी यात्रा, तो आप ऐसा एक काम करके होटल वाले से बात कर सकते हैं, जो कि सबके नंबर आपको ईजिली मिल जाते हैं मेक माई ट्रिप से या किसी और गूगल साइट से, तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप घूमने का प्लान आपका नहीं है तो फिर आपको सामान अपने साथ ही लेके जाना है, और फिर आपको तय ये करना है कि आपको सामान लेके क्या जाना है। बता दूं आपको, यात्रा जिस दिन आपने शुरू करनी है ना, देखो अगर आप निकल रहे हैं कहाँ से, जम्मू से निकल रहे हैं, उधमपुर से निकल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप कपड़े वही पहन के चले ना। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम पूरे दिन कपड़े वही पहनते हैं और नेक्स्ट डे पे कपड़े वही पहनते हैं, सिर्फ हमने अंडरगारमेंट चेंज करने हैं। अदरवाइज जिस आप सूट में है, कुर्ते में है, जीन्स में है, ट्राउजर में है, ट्रैक सूट में है, आप वो पहन के ही चलिए। और जब ऊपर आप शाइन बोर्ड, जो ऊपर आप गुफा में पहुंच जाएंगे श्री अमरनाथ जी टेम्पल के पास, तो वहाँ पे नहाने की सुविधा है, गर्म पानी मिल जाएगा आपको 50-60 रुपये पर बाल्टी। वहाँ पे नहा के अपने कपड़े चेंज कीजिए। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर मैंने यात्रा स्टार्ट आज जम्मू से करनी है तो मैं कपड़े चेंज करूँगा, फिर मैंने कल चेंज करनी है, फिर मैं चेंज करूँगा, फिर वहाँ पहुँचूँगा तो फिर वो चेंज करूँगा। तो आप 3 दिन जोड़े की बजाय आप एक के साथ ही मैनेज करना आप सोचें। अगर आप कर सकते हैं तो हाँ, अंडरगारमेंट चेंज करने होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आपके पास प्लानिंग सिर्फ यही है अगर आप पिट्ठू नहीं करना चाहते। तो अगर आप पिट्ठू करते हैं फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैं समझता हूँ आपको कि क्लॉक रूम ना होने की वजह से, क्लॉक रूम तो है वहाँ पे, बट ये प्रॉब्लम है कि अगर आप 3 दिन लगा के वाया पहलगाम से जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी गुफा पे, तो फिर आपका सामान अगर पहलगाम में है तो आपको पहलगाम ही आना पड़ेगा, और फिर आपके 2 दिन और जाएंगे। तो फिर मोटी मोटी बात है कि यात्रा आपकी जो हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट, वो आपकी हो जाएगी 5 दिन की। और अगर वहाँ से आप जा रहे हैं बालटाल से, तो फिर आपकी वो 1 दिन में ही हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आप शाम तक पहुँचे बालटाल, तो जब कल आप सामान छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट डे यात्रा के लिए, तो शाम को वहाँ से वापस आ सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर कि जिस किसी फैमिलीज को, किसी ग्रुप को, टूर को अगर श्रीनगर घूमना हो आफ्टर दी यात्रा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि पहले वो श्रीनगर चला जाए, चाहे फ्लाइट से चला जाए, चाहे बस से चला जाए, चाहे ट्रेन से चला जाए। वहाँ पे जब वो रात को रुकेगा तो वो होटल वाले से बात कर सकता है कि भैया हमने यात्रा पे जाना है तो हमारा सामान ही रख लो, उसके बाद जब आएंगे तो हमारी बुकिंग आपके पास ही है 3 दिन की। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे लिए और यहाँ आपके लिए कि आप ऐसा करके इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि या तो सामान कम से कम लेके जाएं या फिर आप पिट्ठू लेके जाएं, क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसका मैसेज पहुंच सके, उनको पता लग सके कि हाँ अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से अपना प्लान बनाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए, अपडेट आए, उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।